हे गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्ट रिडक्स यूज़र एप्लीकेशन वीडियो सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने नए यूज़र को ऐड करना देखा था कि कैसे हम यूज़र फॉर्म से नए यूज़र को ऐड कर सकते हैं और अपने टेबल में शो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडिट यूज़र कि कैसे हम किसी एग्जिस्टिंग यूज़र को एडिट कर सकते हैं, उसका नेम मॉडिफाई कर सकते हैं या फ़ोन नंबर मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल जे से अपना टर्मिनल खोलूँगा। मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी रन कर रखा है, तो यहाँ पर हम जाते हैं एंड यहाँ पर मैं अभी इस कंसोल को हटा देता हूँ एंड रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 3 यूज़र हैं और तीनों यूज़र के लिए हमने ऑलरेडी एक एडिट आइकन यूज़ कर रखा है। ये देखेंगे आप, यहाँ पर एडिट आइकन है। तो अभी हम ये करने वाले हैं कि जब भी इस एडिट पर्टिकुलर जो भी यूज़र का रो है उस पर अगर अपन एडिट आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमको कहाँ जाना है, हमको एडिट यूज़र पेज पे जाना है। ठीक है, और वहाँ पर उस यूज़र का हमको ये डेटा वहाँ पर दिखना चाहिए और जो भी आप जिससे भी हम उसको एडिट करना चाहते हैं वो हम एडिट करना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे जाना होगा एडिट यूज़र पेज पे। अभी आप देख सकते हैं एडिट यूज़र पेज अपना खाली है। यहाँ पर हमने कुछ भी ऐसे फॉर्म वॉर्म ऐड नहीं कर रखा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि ऐड यूज़र का जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है वैसा ही एडिट यूज़र का भी दिखेगा। तो हम इसी फॉर्म को क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, इसका जो डेटा है या कोड है उसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर एडिट यूज़र में भी यूज़ कर लेंगे क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो मैं जाऊँगा अपने सबसे पहले कंट्रोल जैसे कमांड को हाइड कर देते हैं। अब चलते हैं कंट्रोल P एंड आप टाइप करेंगे यहाँ पर अपना ऐड यूज़र के पेज में जाएंगे, वहाँ से हमको कोड उठाना है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर रिटर्न में से ये पूरा फॉर्म को कॉपी करना है एंड हम कंट्रोल P से एडिट यूज़र पे जाएंगे एंड यहाँ पर जो डिव है इस डिव को मिटा देंगे और यहाँ पर कंट्रोल V से अपना फॉर्म को यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। हमको यहाँ पे कुछ एरर्स दिखेंगे क्योंकि जो हमने कॉपी किया है ये फॉर्म ऐड यूज़र से, तो ऐड यूज़र पेज में वेरिएबल्स भी थे, नेम एंड फ़ोन नंबर जिनको हम यहाँ पर, और फंक्शंस भी थे जिनको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो वो हमको हमने तो सिर्फ यहाँ पर कॉपी किया अपना फॉर्म, तो उसके अंदर ये नेम एंड फ़ोन नंबर जो है इनके फंक्शन और ये सब तो हमने अभी कॉपी नहीं किए हैं, तो इनको भी कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे और ये भी हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए, तो ये भी हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर मैं क्रिएट यूज़र नाम का कोई प्रॉप्स हम यूज, इसको एडिट यूज़र को भी कोई डेटा नहीं भेज रहे हैं अपन ऐप.js से भी कोई एडिट यूज़र को डेटा नहीं भेज रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉप्स जो अपन यहाँ पे प्रॉप्स है, यहाँ पे कोई प्रॉप्स नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉप्स नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अपन प्रॉप्स से कुछ निकाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने प्रॉप मेंशन नहीं किया है और भी कोई डेटा नहीं भेज रहा है, तो उसको रिमूव कर देते हैं। चलिए, ठीक है, अभी यहाँ पर जो हमने यूज़ नेविगेट हम कर रहे हैं, यूज़ स्टेट और ये सब, तो इन सब के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐड यूज़र में आप देखेंगे ऊपर तो इनको हमने इंपोर्ट कर रखा है, तभी हम इनको यूज़ कर पा रहे हैं। एडिट यूज़र में भी आपको सिंपली इसको यूज़ नेविगेट के अंदर जो ई का जो लास्ट वर्ड ई है, इसके इधर आपको यहाँ पे अपना माउस रखना है, कंट्रोल स्पेस दबाना है। कंट्रोल स्पेस से आपको सजेशन मिल जाएगा कि कहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यूज़ नेविगेट को चूज़ कर लेता हूँ, रिएक्ट राउटर डोम से ये इंपोर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अपना यूज़ स्टेट है, इस पर भी मैं यूज़ स्टेट में जो लास्ट वर्ड है उसके राइट में मैं इसे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल स्पेस दबाऊँगा एंड रिएक्ट से इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, अभी हम इसको सेव करते हैं। आई थिंक अभी कोई एरर नहीं आएगा अपने को। अभी भी एक क्रिएट यूज़र नाम से एक एरर आ रहा है लाइन नंबर 13 पे। ठीक है, एडिट यूज़र पेज में, तो चलिए देख लेते हैं। लाइन नंबर 13 पे क्रिएट यूज़र फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन क्रिएट यूज़र फंक्शन अपना कहीं है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं। चलिए अभी के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसको कहीं हमने डेटा पास किया ही नहीं, ऐप से इसको कोई फंक्शन पास नहीं किया, तो ये जब फंक्शन ही यहाँ पे तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो ये अभी अपना फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, जो हमारा ऐड यूज़र का फॉर्म था सिंपली ऐसे ही, अगर अब मैं एडिट यूज़र पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ऐड यूज़र पे क्लिक किया, ऐड यूज़र URL है
उसका जो फॉर्म दिख रहा है वैसे ही अपना एडिट यूजर पे क्लिक करता हूँ, एडिट यूजर का यूआरएल दिख रहा है, उसका फॉर्म भी वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो कोड है वो ऑलमोस्ट सारा एड यूज़र का कॉपी कर लिया है। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो एडिट यूज़र के टाइम पे अपने पास आईडी भी रहेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूज़र्स में ये एग्जिस्टिंग जो भी सब यूज़र है हर एक का आईडी है। तो जब मैं एडिट करूँगा तो एडिट में अपने पास पर्टिकुलर यूज़र का आईडी भी रहेगा। तो हम चाहते हैं कि वो आईडी जो है उसका भी अपन यहाँ पे एक इनपुट रखना चाहते हैं और एक उसका प्लेस होल्डर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने एडिट यूजर में और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और लेबल और एक और इनपुट अपने को बनाना है। तो अपने को क्या है, खुद से ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ की ऐसे इनपुट और लेबल। अपने को यहाँ पर स्मार्टली कॉपी करना आना चाहिए कि कैसे जो ऑलरेडी अपने पास चीज़ें पड़ी है कैसे हम उसको कॉपी करें और उसकी वैल्यू को चेंज करके नया बना दें। तो अभी अपने पास अपने को यहाँ पे आईडी लेबल चाहिए और आईडी का इनपुट चाहिए। तो अभी अपने पास नेम फ़ोन नंबर दोनों का पड़ा है, तो क्या हम उसका कॉपी करके उसको चेंज नहीं कर सकते हैं क्या, एक बार और बना दें। तो नेम के ऊपर आईडी बनाना है। तो इसके लिए मैं नेम का जो पूरा एकदम ये डिव का सेक्शन होगा पूरा जिसके अंदर लेबल और डिव में इनपुट और ये सब आ रहे हैं, इसको इससे कॉपी करूँगा और नेम के ऊपर इसको एक बार एंटर मार के इधर पेस्ट कर दूँगा। अभी तो फॉर्मेटिंग सही नहीं है इसका क्योंकि फॉर्म के अंदर डी और ये सब आ रहे हैं तो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं सही से। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और अभी फॉर्मेटिंग हो चुका है अपना। तो जो भी मैं इसको सेव करता हूँ तभी आपको दिखेगा कि नेम नेम के 2 बार आ रहे हैं। तो जो पहला वाला नेम का जो फील्ड है उसको अपने को आईडी से चेंज करना है। तो मैं आईडी रखता हूँ। तो ये HTML4 अब ये आईडी के लिए यूज़ करेंगे हम इसको। एंड यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट ही रहेगा, क्लास नेम यही है। आईडी का जो नेम से अपन इसको आईडी के लिए यूज़ करेंगे। प्लेस होल्डर इसका रहेगा आईडी। ठीक है, एंड ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट चेंज कर दिया है। और यहाँ पर अपने पास अपने को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा अपने आईडी के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ऑन चेंज को यहाँ से हटा रहा हूँ। तो क्यों हटा रहा हूँ मैं बता दूंगा आपको। यहाँ से मैं या तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ या इसको हटा देता हूँ। मैं अभी के लिए इसको कमेंट कर रहा हूँ और ये हटा रहा हूँ। अभी इसको सेव करते हैं। अभी आप देखेंगे कि आईडी नेम एंड फ़ोन नंबर ये 3 इनपुट अपने आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐड यूज़र पे तो अपने पास सिर्फ नेम एंड फ़ोन नंबर रहेगा क्योंकि उस समय अपने पास अपने को आईडी पता नहीं होगा। हम सिर्फ अपना नेम और फ़ोन नंबर डालेंगे क्योंकि अपना आईडी नहीं डालेंगे। आईडी तो ऑटोमेटिकली अपने को मिलेगा, जो भी अपना यूज़र का डेटा रहेगा उससे +1 करके अपने को आईडी मिल जाएगा। एडिट यूज़र के टाइम पे अपन आईडी नेम एंड फ़ोन नंबर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी अब हमने जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसको कॉपी कर लिया है। अभी हम क्या चाहते हैं कि जो ये एडिट यूज़र का पेज है ये कब ओपन होना चाहिए, जब भी हम इस एडिट बटन पे क्लिक करते हैं तो अपने को ये एडिट यूज़र पेज जो है वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आइकन है इस आइकन पे जब हम क्लिक करेंगे इस आइकन पे तो अपना ये एडिट यूज़र का पेज ओपन होना चाहिए और पर्टिकुलर इस यूज़र के लिए ओपन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी का हम जिसका भी डेटा एडिट करना चाहते हैं उसके रो पे क्लिक करेंगे और उसका डेटा एडिट कर लेंगे। तो अभी ये आइकन देखते हैं कि ये कहाँ यूज़ कर रहे हैं। उस पर ऑन क्लिक जो है वो इवेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने यूज़र्स के अंदर जो सारा डेटा दिखा रहे हैं टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे कॉलम हो गए एडिट डिलीट एंड यहाँ पर वो इसका यूज़र का एक्चुअल डेटा जो है हम यूज़र्स में मैप फंक्शन लगा के उसको कन्वर्ट करके इसे दिखा रहे हैं। तो ये रहा वो फाइल यूज़र एडिट। तो देखेंगे आप तो ये वो प्लेस है जहाँ जो अपने को आइकन दिखाता है फाइल यूज़र एडिट। आप देखेंगे तो ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट आइकन्स की जो डिपेंडेंसी है उससे हमने वहाँ से वो आइकन कॉपी किया था और उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया एज ए कंपोनेंट। अभी मैं इस पे भी आई थिंक ऑन क्लिक इवेंट अपने को हम इस पे भी लगा सकते हैं। देखते हैं काम करता है नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक यूज़ करूँगा। तो वैसे आपने देखा कि एड जो ऑन क्लिक इवेंट है पहले हमने यहाँ यूज़ किया था, ऑन क्लिक इवेंट बटन में यूज़ किया था सबसे पहले। फिर हमने देखा कि हम इसको डिव एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो डिव एलिमेंट है जब भी ये मेनू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इनको हमने डिव में डाल रखा है। तो यहाँ पर ये ऑन क्लिक इवेंट लगा रखा है जो नेविगेट करता है। अब हम आइकन पे भी इसको यूज़ करके ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये काम करता है नहीं करता है। ऑन क्लिक में ये फंक्शन चाहता है ऑन क्लिक तो फंक्शन बना देंगे। एंड राइट साइड में क्या करना है अपने को नेविगेट करना है क्योंकि जब भी इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो अपने को एडिट फॉर्म पे जाना है। ठीक है,
तो उसके लिए अपने को नेविगेट करना पड़ेगा। तो नेविगेट के लिए अपने को यूज़ नेविगेट जो अपन ने यूज़ किया था बाकी जगह पे, ये यूज़ नेविगेट नाम से, तो ये अपने को एक इस यूज़ नेविगेट हो को यूज़ करने के लिए उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर अपने को वो एक फंक्शन रहेगा, ये वैल्यू जो है एक फंक्शन रहेगी, क्योंकि यूज़ नेविगेट अपने को रिटर्न करता है एक फंक्शन। तो नेविगेट की वैल्यू फंक्शन हो जाएगी जो कि एक पैरामीटर लेता है। उस पैरामीटर में अपना यूआरएल बताते हैं कि कहाँ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे कॉन्स्ट करके हम लिखेंगे यहाँ पर नेविगेट, वेरिएबल का नाम देंगे इस फंक्शन को। तो यूज़ नेविगेट का यूज़ करेंगे, यूज़ नेविगेट रिएक्ट आउटर डॉम से अपने को सजेस्ट कर रहा है। तो आप थोड़ा जब भी आप इंपोर्ट कर रहे होते तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूज़ नेविगेट आपको यहाँ दिखा रहा है, आप देखेंगे कि आपको यूज़ नेविगेशन भी दिखा रहा है, यूज़ नेविगेशन टाइप भी दिखा रहा है। तो कभी कभी आप ऐसे क्या ध्यान नहीं देते हैं, तो आँख बंद करके ऐसे नहीं कि कुछ भी किसी पे भी क्लिक कर दो। आपको देखना होता है कि आपको कौन सा चाहिए, वही आपका इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको ये चाहिए तो हम इसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वही इंपोर्ट होगा। अगर आप गलती से किसी और पे क्लिक कर देंगे तो वो फिर काम नहीं करेगा, आप करना कुछ और चाह रहे होंगे, हो कुछ और रहा होगा। ठीक है, तो यूज़ नेविगेट को हमने इंपोर्ट कर लिया। ये एक फंक्शन टाइप से होता है, तो इसको पैरामीटर ऐसे लगा देंगे। एंड नेविगेट, अब इस नेविगेट में हम अपना यूआरएल पास कर सकते हैं। तो जब भी एडिट पे मैं क्लिक करूँगा, हम चाहते हैं कि नेविगेट हो जाए। नेविगेट कहाँ हो, हम यहाँ पर बता देंगे यूआरएल। और नेविगेट का यूआरएल कौन सा था जो अपन ने app.js में बता रखा है, इसके लिए हमको जाना रहेगा /edit यूज़र। ठीक है, तो इसको कंट्रोल C से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं कि अपना ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी मैं इस एडिट आइकन पे क्लिक करता हूँ और देखिए आपका ये जो है नेविगेट हो चुका है एडिट यूज़र पेज पे। तो किसी भी यूज़र के आइकन पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को ये नेविगेट हो जाएगा। थर्ड वाले पे भी क्लिक करता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे लेके आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो ऑन क्लिक इवेंट है वो हम बटन पे भी लगा सकते हैं। जिस पे भी क्लिक करना चाहते हैं उस सब पे अपन ऑन क्लिक इवेंट लगा सकते हैं। बटन पे लगा सकते हैं, हम डिव पे लगा सकते हैं। अभी हमने देखा कि अपन ने आइकन पे भी लगाया, ठीक है, और वो आइकन जो हमने कहीं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से इंस्टॉल किया उस पर भी अपन ऑन क्लिक इवेंट लगा पाए। ठीक, तो ये काम करता है। तो अभी क्या है कि जब हमने इस पर क्लिक किया, हम इस वाले रो पे इसके एडिट पे क्लिक करते हैं तो अपना ये पेज आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर कहाँ है इन्फॉर्मेशन, क्या है अपने को यहाँ कैसे पता चलेगा कि इसका अपने को डेटा एडिट करना है। यहाँ पर उसका जो डेटा है वो ऑलरेडी शो होना चाहिए, जिससे हम किसी दूसरे में डालना चाहते हैं उससे पहले उसका एग्जिस्टिंग डेटा शो होना चाहिए। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इस पर एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ ये मार्क ऑटो 1 2 3 और उसका जो भी मैंने सेलेक्ट किया उसका नेम एंड फ़ोन नंबर मुझे ऑलरेडी यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी कोई दूसरी एप्लीकेशन हो गई फेसबुक और इन सब में भी आप जब एडिट कर रहे होते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, तो इनपुट में आपको अपना करंट जो डेटा आपका है वो दिखता है, और आप जो इस पर भी चेंज करना है वहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना एग्जिस्टिंग डेटा दिखाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास ही नहीं हो रही, अपने पास कैसे पास करेंगे इन्फॉर्मेशन, वो तो यूज़र्स में यहाँ से कैसे हम बताएंगे कि कौन से वाले यूज़र को हम एडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने पहले ये फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ पे मार्क ऑटो 1 2 3 लिखा है, इसको 1 2 3 को हटा देते हैं यहाँ से। ये जो डेटा है ये हमने app.js में बनाया है, यहाँ पर 1 2 3 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको, ले जाते हैं तो यहाँ पर मैं एक नया यूज़र ऐड करता हूँ। फिर कुछ फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक और मार्क ऑटो आ गया। अब देखिए दो सेम नाम के अपने पास हैं लेकिन दोनों का आईडी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आईडी ऐसी चीज़ है जो अपने को बताएगा कि पर्टिकुलर यूज़र का एक यूनिक नंबर होगा, है ना, वो कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, है ना, आईडी कभी किसी का सेम नहीं रहेगा। जिस तरह से जब भी हम अपनी क्लास में पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो अपने सबके यूनिक रोल नंबर रहते हैं। क्योंकि अब देखिए कि जब किसी का सेम रोल नंबर रह जाएगा तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, पता कैसे चलेगा कि किसका रिजल्ट आया है, किसने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो क्योंकि नाम तो ज़्यादातर केसेस में सेम नहीं होता है, लेकिन किसी किसी केस में दो लोगों का नाम भी सेम हो सकता है, राइट।
तो फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन किसको हमें बुलाना है या किसकी कॉपी चेक कर रहे हैं या क्या, तो वो रोल नंबर से देखते हैं हम। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे दो यूज़र का नाम सेम हो सकता है, तो उस तरीके से हम कैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमको फिर यहाँ फ़ोन नंबर देखना पड़ेगा, लेकिन अपने केस में यहाँ पर उसका जो यूनिक नंबर होता है आईडी, उसकी हम मदद लेते हैं। ठीक है, तो आईडी से हम बता सकते हैं कि कौन से यूज़र के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी यूज़र को हमको आइडेंटिफाई करना होगा तो हम उसकी आईडी का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर अपने पास आईडी है तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमको कौन सा यूज़र को देखना है। ठीक है, अगर अपना ID 2 हो गया तो अपने को पता चल जाएगा कि ID 2 किसका है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ID 3 का बोलेंगे तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस तरीके से। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करना चाहता हूँ, मार्क ऑटो, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ कि मैं अभी जो जो भी मेरा यूज़र है, मैं ID 1 वाले यूज़र को सिलेक्ट किया हूँ। तो ID 1 वाले यूज़र का मुझे कहीं तो कुछ दिखना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई, जो एडिट कर रहे हैं वो 1 वाली आईडी का एडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको, पहली चीज़ तो जब भी आप एडिट कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एक तो URL में भी थोड़ा बतानी होती है कि URL में भी यहाँ पे कहीं पे तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या चीज़ को आप एडिट कर रहे हैं, उसका कोई तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसका नेम, फ़ोन नंबर, आईडी। और जो यूनिक चीज़ होती है हम उसी को यूज़ करते हैं। तो यूनिक चीज़ अपने केस में यहाँ पर क्या है, यूज़र का आईडी है। तो आईडी का इन्फॉर्मेशन एक तो यहाँ पर मिलना चाहिए अपने को, यहाँ पर होना चाहिए URL में, साथ ही साथ अपने को पेज में भी शो होना चाहिए बात। ठीक है, तो अभी ये चीज़ हम यहाँ पर कैसे लाएं, तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो करंट अपना ये URL है जो एडिट यूज़र का, उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी तो स्लैश एडिट यूज़र से अपने को इसको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, ताकि ये अपने को आईडी का इन्फॉर्मेशन भी दे कि जब भी हम किसी यूज़र को एडिट कर रहे हैं तो अपने को पता रहे कि कौन सी आईडी एडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर स्लैश ऐसे करके अगर मैंने 1 यूज़ होगा, है ना, तो ऐसे अब तो आपने देखा कि URL में क्या होता है, स्लैश स्लैश करके ऐसे आता है। तो ऐसे स्लैश करके अगर 1 है, दैट मीन्स कि हम एडिट यूज़र से पता चलेगा कि एडिट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे नाम भी, URL के नाम भी थोड़े सही होते हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी लिख दिया। एडिट यूज़र से पता चलेगा एडिट कर रहे हैं, और 1 से क्या पता चलेगा कि 1 आईडी का एडिट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 लिखा होगा तो URL से भी अपन पता कर पाते हैं कि अपने को कर क्या रहे हैं, कि हम एडिट यूज़र कर रहे हैं, कौन सी आईडी का कर रहे हैं, 2 आईडी का। ठीक है, तो हम URL को अपना चेंज करने वाले हैं, स्ट्रक्चर उसका अभी हम इसका इस टाइप से बनाने वाले हूँ ताकि यहाँ पर 1 2 इस तरीके से अपने को यहाँ पे दिखे। ठीक है, तो ये जो चीज़ होगी ये फिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि ये 1 रहेगी या 2 रहेगी या 3 रहेगी, जो भी आप आईडी सेलेक्ट करेंगे यूज़र का। ठीक है, जिसको भी एडिट पे क्लिक करेंगे तो उसका आईडी यहाँ पे शो होना चाहिए। तो ये फिक्स थोड़ी रहेगा, ये तो 1 2 3 4 जो कुछ भी रह सकता है, जिसका भी आप सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो अपना app.js में जाएंगे, तो जो URL है इसका एक सिंटेक्स रहता है जो मैं बताने वाला हूँ कि जिसको हम यूज़ करते हैं। तो आप स्लैश लगाएंगे, स्लैश के बाद सिंस ये फिक्स नहीं रहेगा तो ऐसे आप डायनामिक बताने के लिए कि एडिट यूज़र स्लैश, और यहाँ पर जो चीज़ रहेगी वो डायनामिक रहेगी। ठीक है, तो ऐसा राउट में जब आप पाथ बता रहे होते हैं, आपको बताना होता है कि जो स्लैश के बाद कोई चीज़ है जो चेंज होने वाली चीज़ है, तो आप लगाते हैं कोलन से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो चीज़ है वो फिक्स नहीं रहेगी, वो चेंज होगी। और आप उसका नाम बता देते हैं कि क्या वो चीज़ रहेगी, अपन मैं आईडी यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना जो URL है अब ये बताएगा कि एडिट यूज़र है स्लैश कोलन लिखा है, तो मतलब कि डायनामिक है या आईडी, यहाँ पर कोई वहाँ पर आपको ऐसे आईडी शो नहीं होगा, ऐसे आईडी ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा। कोलन आईडी आपने वहाँ लिखा है तो यहाँ पर आईडी की एक्चुअल वैल्यू जाएगी 1 या 2 या 3 ऐसे, लेकिन आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं उसका, बस कि यहाँ पर ये कोलन करके किसी भी चीज़ का आईडी यहाँ पर रहेगा 1 2 या ऐसे कुछ पास होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको अपना जो भी एडिट यूज़र का आपने URL डिफाइन किया उसको आपको एक्चुअली में चेंज करना है, स्लैश करके कोलन आईडी लिखना है। ठीक है, तो अब ये उसका URL बनेगा, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अगर मैं अभी यूज़र्स पेज में रहता हूँ और अब एडिट यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अभी मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अभी वापस से जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस लोकल होस्ट जो अपने मैन्युअली डाला था इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको एडिट पे क्लिक, पहले तो ये अपन को एडिट यूज़र पेज दिख रहा था, अभी तो वो भी नहीं दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नहीं आता है। ये इसलिए नहीं आता है क्योंकि अब इस स्लैश एडिट यूज़र नाम का कोई URL है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने चेंज कर दिया। स्लैश एडिट यूज़र नाम का URL कहीं है ही नहीं। देखिए ये इसमें तो स्लैश एडिट यूज़र स्लैश ID 1 2 3 4 कुछ आना चाहिए, स्लैश एडिट यूज़र नाम का कुछ है ही नहीं। जबकि हम आइकन पे क्लिक कर रहे हैं
वहाँ तो हम बोल रहे हैं कि स्लैश एडिट यूज़र पे जाओ, लेकिन स्लैश एडिट यूज़र पे ना कोई यूआरएल नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है अपने यूआरएल का कि रीड यूज़र के बाद 1 2 3 4 ऐसे कुछ आना चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगा। ये देखिए आप जो यहाँ पर आप यूज़र्स में जो मैप लगा रहे हैं, हर एक यूज़र को जो आप ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं और उसका जो आईडी है वो आप दिखा रहे हैं, नेम दिखा रहे हैं, फ़ोन नंबर, तो उसी तरीके से नेविगेट करेंगे आप, तब इस आईडी का यूज़ करेंगे। जो यू डॉट आई डी है आपका यूज़र का, जो करंट यूज़र जो भी मैप चल रहा है उसके अंदर पर्टिकुलर रो का जो है आईडी यहाँ पे शो होता है, तो वही आईडी आप इसमें भी यूज़ करेंगे आप नेविगेट करते समय, ठीक है। तो वो कैसे यूज़ करेंगे कि स्लैश एडिट यूज़र एंड यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूँ कि नेविगेट में ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पूरा कंप्लीट करने के लिए प्लस एंड यू डॉट आई डी लिख देता हूँ, ठीक है। तो फुल वैल्यू क्या बन जाएगी, जो भी यू डॉट आई डी रहेगी तो इसके आगे स्लैश लगाना पड़ेगा यहाँ पे, स्लैश एडिट यूज़र स्लैश, फिर ऐसे प्लस लिखा तो आप स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को कैसे जोड़ते हैं आपको बता दें, जैसे अगर 2 + 2 करेंगे तो 4 होता है, लेकिन अगर स्लैश एडिट यूज़र स्लैश और यहाँ पर अगर यू डॉट आई डी अगर 1 रही तो ये जुड़ेगा, तो ये फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, इसकी फाइनल वैल्यू इसकी ऐसे बन जाएगी 1, या आगे चिपक जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग हमेशा जुड़ जाती है, ये हमने उसमें एडवांस जावास्क्रिप्ट में जब हम टेम्पलेट स्ट्रिंग बता रहे थे तो वो बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं यू डॉट आई डी लिखूँगा, ठीक है। जो नेविगेट करेंगे तब अपना यूआरएल क्या बनेगा, स्लैश एडिट यूज़र स्लैश एंड उसके आगे जो भी अपना यूज़र का आईडी रहेगा वो आईडी पास हो जाएगा, ठीक है, उसमें वो चिपक जाएगा। तो अभी देखते हैं इसको, यहाँ पर मैं यूज़र्स में जाता हूँ एंड अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेकंड वाले यूज़र का जो आईडी है इसके सेकंड रो पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अभी क्या आ रहा है, अपने स्लैश एडिट यूज़र स्लैश 2 आ गया, तो 2 आईडी को सेलेक्ट किया था, 2 आईडी वाले यूज़र को, यहाँ पे 2 आ गया। तो ये कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला स्लैश एडिट यूज़र स्लैश एंड जो भी रो का आपने सेलेक्ट किया होगा उसका यू डॉट आई डी यहाँ पर जा रहा है, यू आपका यूज़र है उस रो का, और उसके अंदर डॉट वो ऑब्जेक्ट है यूज़र, तो उसके अंदर आईडी नेम फ़ोन नंबर पैरामीटर होते हैं, तो डॉट करके आप आईडी निकालेंगे। तो स्ट्रिंग के बाद अगर आप 1 2 3 4 कुछ भी लिखते हैं तो वो चिपक जाएगा, सिर्फ यहाँ पे से 1 2 3 आ जाएगा। वापस इसको देख लेते हैं, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर अगर मैं इस बार 1 को सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए आपके यूआरएल में 1 आ गया, ठीक है। तो स्लैश 1 आया और आप देखिए कि ये आपका पेज भी आ गया, ठीक है। तो आप देखिए कि चेंज हो रहा है बार बार, पहले 2 था फिर 1 हो गया। तो हमने अपने यूआरएल को भी डायनामिक बना दिया कि यूआरएल डायनामिक हो गया कि अपना जो भी आईडी अपन सेलेक्ट करेंगे उसका अपने को यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो डायनामिक कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया कि ऐप डॉट जेएस के अंदर आप अपने यूआरएल को डायनामिक करना चाहते हैं, प्लस करके कोलन लगाएंगे और जो भी जिस भी चीज़ का आपको लेना चाहते हैं आईडी, तो आईडी लिखेंगे और जब भी उसको कॉल करेंगे इस यूआरएल को जहाँ से भी नेविगेट करना चाहेंगे, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर इस कोलन आईडी जो है इसकी एक प्रॉपर वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू पास करनी पड़ेगी तभी वो यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम जो है यूज़र्स पेज में वो कॉलन आईडी के लिए ये वैल्यू हम पास कर रहे हैं कि यूज़र का जो आईडी है वो चला जाए। एक तो ये तरीका होता है इसको लिखने का। हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि हम इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ कैसे करेंगे, देखिए अभी क्या कर रहे थे हम, एक स्ट्रिंग प्लस दूसरे उसको किसी के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है। एडवांस जावास्क्रिप्ट में क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग की मदद से ऐसे आप ये बैकटिक लगाएंगे, ऐसे बैकटिक के सिंबल, और जो भी वेरिएबल का आप यूज़ करना है डॉलर लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर आप उस वेरिएबल को लिख देंगे, ठीक है, डॉलर। तो आप ऐसे बैकटिक लगा के फिर आपको जो भी डायनेमिक जो चीज़ है, जो भी चेंज होने वाली चीज़ है, वेरिएबल है, उसको आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, डॉलर आगे लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर लगाएंगे बैकटिक, बैकटिक आपका उसमें मिल जाएगा आपको कीबोर्ड में, बैकटिक लगाया एंड बैकटिक में यहाँ पर डॉलर लगेगा, डॉलर फिर कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट में जो भी चीज़ आपको यूज़ करनी है वो आप यहाँ लिखेंगे। हमको क्या यूज़ करना है, यू डॉट आई डी ना, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ कोई चीज़ फिक्स होनी चाहिए यू या वी या ऐसे कुछ नहीं, डॉट करके भी आप यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। अभी यू डॉट आई डी, तो यू डॉट आई डी फाइनली क्या रहेगा, यूज़र का आईडी रहेगा, तो उसकी वैल्यू जो भी 1 2 3 4 आएगी, स्लैश एडिट यूज़र स्लैश वो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं सेव करता हूँ तो अभी मेरा सेम भी वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। मैं रिएक्ट एप्लीकेशन में जाता हूँ, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसको 3 को सेलेक्ट करता हूँ, इस बार 3 यूज़र को, देखेंगे यहाँ पे स्लैश एडिट यूज़र स्लैश 3 आ गया, ठीक है। तो अभी भी अपना वो काम कर रहा है, लेकिन इस बार हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग की हेल्प से
ये स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ रहा है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे दो मेनू ऑप्शन है, यूज़र्स, ऐड यूज़र। यहाँ पे जो एडिट यूज़र है, अब एडिट यूज़र में तो स्लैश एडिट यूज़र आता है, क्योंकि अब देखिए जब भी आपको यूज़र को एडिट करना होगा तो एक आईडी चाहिए होगा, है ना, ताकि इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा कि किसका आप डेटा एडिट करना चाहते हैं, है ना। अब यहाँ पर तो आपके पास रो है और हर एक रो का आपके पास यूज़र का डेटा है, तो आप u.id करके इसको एडिट कर सकते हैं, तो वो जा रहा है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से कैसे पता चलेगा कि कौन से यूज़र को एडिट कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन तो कुछ बता ही नहीं सकता अपने को, ये ऑप्शन तो कुछ बता ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये कैसे बताएगा कि किसका है यूज़र का आईडी एडिट करना है। तो इसीलिए हम इसको मेनू के ऑप्शन को यहाँ से हटाने वाले हैं, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, कि जिस भी आपको यूज़र को आपको एडिट करना है तो उसके रो को सेलेक्ट करना होता है या उसका इन्फॉर्मेशन पास करना होता है, उसका आईडी पास करना होता है। अब मैं यहाँ से कैसे पास करूँ? ठीक है, और इस पर क्लिक करने से कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पे ऐड यूज़र तो हम रखेंगे, क्योंकि ऐड यूज़र तो नया यूज़र ऐड करना है, तो उसमें आईडी वाईडी कुछ चाहिए नहीं अपने को, कोई जो एग्जिस्टिंग यूज़र है उससे मतलब ही नहीं है, कोई डेटा वेटा चाहिए नहीं, अपन सिंपली ऐड यूज़र पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एडिट यूज़र का भी कोई सेंस नहीं बनता, तो इसके लिए उसको अपन हटा देते हैं अपने मेनू ऑप्शन से। नेयो बार में जाएंगे, तो नेयो बार में जाएंगे हम, नेयो बार, उसमें हम जो ये एडिट यूज़र का जो लिंक है li करके, ये यूएल लिस्ट बनाते हैं। li करके पहला लिस्ट हो गया यूज़र, दूसरा लिस्ट हो गया ऐड यूज़र, देन तीसरा जो लिस्ट है, तीसरा लिस्ट ये वाला, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, एंड इसको सेव कर लेते हैं। अभी अपने को वो वाला एडिट यूज़र का ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने उसका लिंक हटा दिया। ठीक है, तो जब भी आपको यूज़र को एडिट करना होगा तो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे आके ऐसे सेलेक्ट करना होगा, तो आप उस यूज़र का एडिट कर पाएंगे। तो अभी मैं जो ये है, अभी क्या करेंगे, अभी जो ये आईडी है वो तो यूआरएल में है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे आईडी का जो इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं इस फील्ड में। आईडी का जो ये हमने लेबल एंड इनपुट बनाया है, तो ये जो आईडी हमने यहाँ पे चूज़ किया है, जिस पे आईडी क्रिएट किया वो आईडी यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम ये वाला जो आईडी है इसको यहाँ दिखा सकते हैं, ऐसे क्या करेंगे, ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो भी यूआरएल में अगर कोई चीज़ होती है तो उसको आप अपने पेज के अंदर ही यूज़ कर पाएँ, क्योंकि वो तो यूआरएल में है, यूआरएल से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए भी अपने पास एक हुक होता है, इसका नाम है यूज़ पैराम्स। ठीक है, जिस तरीके से अपने पास यूज़ नेविगेट हुक था, यूज़ नेविगेट से हम क्या करते थे, एक पेज से दूसरे पेज में चले जाते थे बिना रिलोड करे हुए पेज को, वैसे यूज़ पैराम्स करके एक हुक होता है, जिसकी मदद से आप यूआरएल से निकाल पाते हैं, जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है उसको निकाल सकते हैं अपने पेज के अंदर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सब जो भी आप हुक्स देख रहे हैं उन सब में यूज़ लिखा हुआ आ रहा है आगे। ठीक है, अगर मैं एडिट यहाँ पे ऐड यूज़र में जाता हूँ तो यूज़ स्टेट जो हुक था, यूज़ स्टेट हुक में आप देखेंगे यूज़ लिखा हुआ है, ऐसे यूज़ नेविगेट हुक में यूज़ लिखा हुआ है, तो आपको यूज़ लिखा हुआ दिखेगा। यूज़ इफेक्ट हुक में भी यूज़ लिखा हुआ था। तो यहाँ पर चलते हैं अपने एडिट यूज़र पेज में, यहाँ पर अपने को एक यूज़ पैराम्स हुक का यूज़ करना है, तो कॉन्स्ट करके उसको वेरिएबल में सेव करूँगा पैराम्स। तो यूज़ पैराम्स हुक का नाम है, जो रिएक्ट राउटर डोम से अपने को मिलता है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो बस ऐसे लिखना होता है, जैसे यूज़ नेविगेट लिखते हैं आप वैसे यूज़ पैराम्स लिखते हैं। और अभी देखिए मैं भी आपको इसका कंसोल लो करके इसका वैल्यू दिखाता हूँ कि पैराम्स के अंदर आ क्या रहा है। ठीक है, अगर अपन पैराम्स को प्रिंट करते हैं तो क्या मिल रहा है अपने को, डॉट लॉग करूँगा पैराम्स। तो अभी हम देखते हैं अपने एडिट यूज़र पेज में, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, एरर को अभी मिटा देते हैं, वापस से एक बार रीलोड भी कर लेते हैं, तो अभी 3 वाले यूज़र का एडिट हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि जो पैराम्स को हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर अभी क्या दे रहा है, की क्या दे रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या, आईडी, उनको उस कॉलन उस राइट साइड में उसकी वैल्यू क्या दे रहा है, 3। ठीक है, तो ये कैसे आया, तो ये आप देखेंगे कि जो हमने यूज़ पैराम्स लिया है और इसकी जो भी वैल्यू हमको मिलती है वो हमने पैराम्स एक वेरिएबल में सेव करके प्रिंट कर रहे हैं। तो ये पैराम्स पता चलेगा आपको कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
तो पैराम्स आपको क्या देता है, एक ऑब्जेक्ट देता है। तो अल्टीमेटली यूज़ पैराम जो हुक रहेगा उसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी वो आपको क्या देगा, एक ऑब्जेक्ट देगा। यूज़ नेविगेट का बताया था कि यूज़ नेविगेट तो अपने को एक फंक्शन देता है जिसको हम यूज़ करते हैं, उसमें अपन यूआरएल पास करते हैं। यूज़ पैराम्स अपने को एक ऑब्जेक्ट देता है और उस ऑब्जेक्ट में इन्फॉर्मेशन रहती है। तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है कि जो भी आपने यूआरएल लिखा है, ठीक है, अभी जो करंट यूआरएल है उसमें डायनामिक चीज़ क्या है उसका वो प्रॉपर्टीज़ रहती है। जो भी चीज़ें डायनामिक रहती है और उनके वैल्यू वो शो करता है। उनकी डायनामिक जो चीज़ है उसके प्रॉपर्टी का नाम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है वो आपको यूज पैराम सुक में देता है, ठीक है। अभी डायनामिक चीज़ क्या है, डायनामिक चीज़ हमने बताया था ऐप.js में ये कोलन आईडी करके लिखा है, तो आईडी इसमें डायनामिक चीज़ हो गई है ना। 1 2 3 4 इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू क्या है, अभी करंट वैल्यू क्या है अपने इसमें यूआरएल में 3 है इसकी वैल्यू। तो उसी तरीके से वो बता रहा है कि आईडी जो चीज़ है वो आपने यूआरएल में आपने डायनामिक बना रखा है और ये आपने आईडी बता रखा है, इसका नाम यहाँ पर, ठीक है। और उसके वैल्यू अभी जो भी करंट वैल्यू है 3, तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पर आईडी का जो वैल्यू आ रहा है वो 3 आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है। जबकि आपके जो आपने आईडीज़ बनाए हैं आपके जो यूज़र्स में, आपको मेन ऐप.js में आपको जो आपने जो भी यूज़र्स का जो डेटा है उसमें जो भी आईडी है वो सब नंबर में है। आईडी देखिए 1 2 3 ये सब नंबर में, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग में दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी यूआरएल से उसका जो डायनामिक डेटा है यूज़ पैराम सुक से निकालते हैं, तो यूज़ पैराम सुक आपको उसका जो भी डेटा रहा होगा वो एक्चुअल डेटा जो आपने पास किया होगा, तो हमने कहाँ से पास किया था उसका वो डेटा नहीं दे, डेटा को वो स्ट्रिंग में ही दिखाता है हर एक चीज़ को, चाहे वो बूलियन डेटा हो गया, चाहे नंबर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। यहाँ पर आपको फाइनली यहाँ पर राइट साइड में उसको स्ट्रिंग में ही दिखाएगा, ठीक है। तो अभी कहाँ से हम पास कर रहे थे, एडिट यूज़र में आप देखेंगे, एडिट यूज़र नहीं सॉरी ऐड यूज़र में जब भी हम क्लिक करते हैं यूज़र्स के अंदर है, सॉरी यूज़र्स के अंदर यहाँ पर जब भी हम एडिट आइकन पे क्लिक करते हैं तो /edit user /u.id, तो u.id तो एक्चुअली में नंबर है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर हम कैसे पास किया हमने उसको, हम एक फाइनली हमने उसको स्ट्रिंग के जैसे बनाया, अपने को पूरा एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है ना। ये इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एक स्ट्रिंग। तो u.id तो नंबर था लेकिन ये पूरी चीज़ क्या बन गई, स्ट्रिंग, ठीक है। तो फाइनली जो 1 2 3 जो भी आपने पास किया हो गया नंबर, वो आपको यहाँ पर कैसे मिलेगा, ये आपको आपके स्ट्रिंग के तरीके से मिलेगा, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको अपने को तो सिंपली इसको यहाँ पर शो करना है, ठीक है। आईडी जो भी यहाँ पे 3 होना चाहिए तो यहाँ पे 3 दिखना चाहिए, ठीक है। अभी अपने को पता है कि पैराम्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर आईडी प्रॉपर्टी अपने को दिख रहा है और उसकी वैल्यू है 3। तो अपने को सिंपली पैराम्स.id लिखेंगे, पैराम्स ऑब्जेक्ट है, .id लगाऊंगा तो उसकी वैल्यू 3 मिल जाएगी। अभी सिंपली यहाँ पर कंसोल लो करते हैं, एडिट यूज़र में पैराम्स.id, अगर मैं पैराम्स.id को कंसोल लो करता हूँ तो देखेंगे कि इस बार मेरे को सिर्फ आईडी दिखाएगा 3। तो यही वो चीज़ है जिसको हम यहाँ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो भी आपका ये इनपुट है इसमें आप ये पैराम्स.id जो वैल्यू है वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये वैल्यू ये इनपुट में दिखाना चाहते हैं। तो आईडी का जो इनपुट है, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू दिखाना चाहते हैं अपने इनपुट में तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है, उसके लिए भी अब इनपुट के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर आप उसकी जो भी वैल्यू देना चाहते हो इनपुट को, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जब ये इनपुट वहाँ पर जब आपको दिखे पेज में तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी एक वैल्यू इसको दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, वैल्यू एट्रीब्यूट लिख के इक्वल टू ये। कौन सी वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं, पैराम्स कहाँ है, पैराम्स जो हमने यूज़ पैराम से निकाला है और उसके अंदर .id जो अपने को 3 दे रहा था, तो इसको अभी हम जो आईडी का इनपुट होगा अपना, ये आईडी का इनपुट होगा उसमें अपने को पैराम्स.id इसमें एज ए वैल्यू चला जाएगा इस इनपुट में। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये 3 दिखेगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे था, इसको हमने यूज़ पैराम हुक से निकाला और यहाँ पे आपको 3 दिखने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ पैराम हुक की मदद से यूआरएल से कोई भी डेटा निकाल सकते हैं और उसको अपने इनपुट्स में कैसे यूज़ करते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट से यूज़ करते हैं। किसी भी इनपुट का बाय डिफ़ॉल्ट अपने को कोई वैल्यू दिखानी है, जो एक तो हम यहाँ पे टाइप करके इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, दूसरा चीज़ की यहाँ पर कोई चीज़ आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो आप ऐसे वैल्यू इक्वल टू और वो वैल्यू दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आईडी रहेगा वो हम चेंज नहीं करना चाहेंगे, है ना।
जब भी एडिट यूजर में सिर्फ अपने को क्या अलाउड रहेगा एडिट करना, या तो नेम एंड फ़ोन नंबर, दोनों चीज़ें। आईडी एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए कि फॉर एग्जांपल जब आप अपने आधार कार्ड के लिए अपडेट के लिए जाते हैं तो आपका आधार नंबर पता नहीं चेंज होता है कि नहीं होता, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ जो नाम चेंज होना होता है वो नाम चेंज करा सकते हैं आप, फ़ोन नंबर चेंज करा सकते हैं। क्योंकि ये इससे तो आप जाने जाते हैं, अगर आप यही चेंज कर देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? पहले आपका 3 था, अभी 4 है, तो कोई आपको 3 से जानेगा, कोई आपको 4 से जानेगा, तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आईडी अभी हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। जब भी एडिट करेंगे डेटा को तो आईडी हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि ये जो इनपुट है इसका, ये डिसेबल्ड दिखे हमको, है ना। ये इनपुट है, ये डिसेबल्ड हो जाए। डिसेबल्ड होने से क्या होता है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाते हैं, फिर इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो डिसेबल कैसे कर सकते हैं इनपुट को, उसके लिए भी अपने पास एक एट्रीब्यूट होता है डिसेबल्ड, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू क्या देंगे आप, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है। अगर फॉल्स है तो मतलब वो डिसेबल नहीं है, अगर ट्रू है तो वो डिसेबल्ड है। यहाँ पे मैं ट्रू दूंगा तो वो भी डिसेबल्ड हो जाएगा। इस इनपुट को फिर कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। देखेंगे आप ये ग्रे कलर में दिखने लग गया, तो अब इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू दिख सकती है, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको चेंज भी नहीं करना चाहते हैं जब एडिट करेंगे तब, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे एडिट यूज़र में आईडी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो जिसको भी हमने सेलेक्ट किया है, जैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ 2 को, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है नेम एंड फ़ोन नंबर, हम चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन अपने को यहाँ पर दिखे, इसमें और इसमें अपने को उसका इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए, ठीक है। नेम उसका पर्टिकुलर जो इसको भी जिसका आईडी 2 रहा है उसका नेम एंड फ़ोन नंबर अपने को यहाँ पे शो होना चाहिए। तो अब वो कैसे करें, तो उसके लिए हम एक बार अपने वापस से कंपोनेंट हायरार्की को देख लेते हैं कि ऐप के अंदर अपना सारा यूज़र्स का डेटा पड़ा है, ठीक है। तो एडिट यूज़र में अब जब भी हम एडिट करने वाले होंगे तो उसका आईडी का इन्फॉर्मेशन तो अपने को यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हमको उस आईडी का जो यूज़र है उसका डेटा दिखाना है, ठीक है। तो वो डेटा हम कैसे लाएं, ठीक है। तो आईडी अपने को एडिट यूज़र में पता चल गई है, अब की आईडी हम निकाल पा रहे हैं, लेकिन जो भी हमको यूज़र चाहिए उस आईडी का जो यूज़र है उसका इन्फॉर्मेशन लाना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी यूज़र का डेटा है यहाँ से इसको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम फिल्टर लगा सकते हैं उस सारे यूज़र्स के डेटा पे कि जब भी मेरा एडिट यूज़र में जो मेरा आईडी है वो आईडी किससे मैच होता है, तो उससे अपने को वो पर्टिकुलर यूज़र मिल जाएगा और उस यूज़र से अपन इन्फॉर्मेशन उसका शो कर पाएंगे। तो इसके लिए अपने को अपना जो यूज़र्स का डेटा है ऐप जो जहाँ से यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ से अपने को डेटा पास करना पड़ेगा एडिट यूज़र तक, ठीक है। ताकि एडिट यूज़र में फिर जो यूज़र्स का सारा डेटा रहेगा उसमें हम फिल्टर लगा के अपना जो भी आईडी एडिट यूज़र का जो आईडी है उस आईडी का मैच देखेंगे कि उस आईडी से कौन सा यूज़र मैच करता है और उस यूज़र को निकाल के उसका डेटा शो करा देंगे। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, app.js में जो यूज़र का अपना डेटा है अभी ये पास होगा किसका जाएगा, ये जाएगा अपने एडिट यूज़र पेज को, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र्स नाम से, एंड उसकी वैल्यू भी हम यूज़र्स की रख देते हैं। तो राइट साइड में जो यूज़र्स की जो वेरिएबल है ये यूज़र का प्रॉपर्टी हो जाएगा और उसकी वैल्यू भी यूज़र्स की वेरिएबल की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। पूरा ये जो डेटा है वो अपना यहाँ पर पास हो जाएगा यूज़र्स में, ठीक है। तो एडिट यूज़र को अब हम डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। app.js उसको डेटा भेज रहा है एडिट यूज़र कंपोनेंट को। तो एडिट यूज़र कंपोनेंट को बाहर से डेटा मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रॉप्स अपने पास आएगा, एज ए प्रॉप्स बन के आएगा डेटा। यहाँ से डेटा से अपन क्या निकालेंगे, उसमें अपन क्या पास कर रहे हैं, यूज़र्स पास कर रहे हैं वहाँ से, तो यूज़र्स निकालेंगे इक्वल टू किससे निकालेंगे, प्रॉप्स से। प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है उसमें से अपन यूज़र्स निकालेंगे। एक बार इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता अपना डेटा। console.log यूज़र्स, ठीक है। तो अभी कंसोल किया तो देखिए अभी अपन एडिट यूज़र पेज में है और अपने को डेटा दिख रहा है, तीनों आरे में 3 अभी यूज़र्स हैं तो तीनों का डेटा अपने को यहाँ पर मिल रहा है। तो अपने पास यहाँ पर आईडी भी है 2 और अपने पास सारा डेटा भी है। तो हम चेक करेंगे कि ये 2 आईडी कौन से यूज़र से मैच करता है। उस यूज़र को निकाल लेंगे हम, उसका जो नेम एंड फ़ोन नंबर होगा वो हम यहाँ डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना जब भी पेज लोड होगा, जब भी ये एडिट यूज़र पेज लोड होगा तब अपने पास क्या रहेगा, अपने पास आईडी भी रहेगा, यूआरएल से अपने को आईडी मिल जाएगा एंड अपने पास डेटा भी मिलेगा सारा यूज़र्स का। तो जब भी पेज लोड होगा तो हम चाहेंगे कि जब भी पेज लोड हो रहा है मेरे पास
आईडी है, मेरे पास सारा यूज़र का डेटा है, तो मैं फ़िल्टर करके इस यूज़र का जो डेटा है वो निकालूंगा और नेम एंड पासवर्ड की वैल्यू चेंज कर दूंगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर वो शो होने लग जाए। तो अभी हम जब अपना पेज लोड होगा ये, तब हम एक्टिविटी करना चाहते हैं, ठीक है। जब भी पेज लोड हो, मेरे पास ये डेटा है, मैं उस पर फ़िल्टर लगा के फिर अपने नेम एंड पासवर्ड को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये हम कैसे कर सकते हैं कि जब अपना पेज लोड हो तब हम कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रॉप्स लिखा, प्रॉप्स का काम करते हैं, फिर यूज़ स्टेट और ये सारे काम करते हैं। उसके बाद हम इन सब वेरिएबल को बना देते हैं, उसके बाद हम यूज़ इफेक्ट हुक लिखते हैं उनके बाद, और फंक्शन उसके बाद लिखते हैं, सारे फंक्शन बाद में लिखते हैं, फिर रिटर्न लास्ट सबसे लास्ट में आता है। यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट हुक बना रहा हूँ अपना, रिएक्ट से इसको इंपोर्ट करूँगा। पहला पैरामीटर ये फंक्शन लेता है, दूसरा पैरामीटर अरे लेता है। अभी जो अपने को काम करना है वो जब कब काम करना है, जब अपना पेज लोड होता है, तो पेज लोड होते समय अरे क्या रहनी चाहिए, यहाँ पे एम्प्टी, तो एम्प्टी अरे डालूंगा। दैट मीन्स कि ये अपना फंक्शन ये रन होएगा, कब रन होगा, जब भी अपना पेज लोड होगा, एम्प्टी अरे है तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। तो ये फंक्शन बना देते हैं, एरो फंक्शन बना दूंगा, पहला पैरामीटर फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन के अंदर हम जो भी अपने को अभी अभी क्या करते हैं, अभी अपन कंसोल लॉग कर लेते हैं। यहाँ पर हम कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग जैसे बोल देते हैं, पेज इज लोडेड, पेज लोड हो चुका है। एंड यहाँ पर कोमा करके हम दोनों का वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं, पेराम्स डॉट आईडी का एंड यूज़र्स जो प्रॉप से अपने को मिला है, बाहर से जो अपने यूजर्स मिला है उसका भी डेटा प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको, ब्राउज़र में जाएंगे, अभी इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो देखिए मेरे को क्या प्रिंट होके मिला, पेज इज़ लोडेड एंड 2 जो है का आईडी है, मेरे आईडी प्रिंट हुआ स्पेस एंड फिर बाद में उसका अरे का डेटा आ चुका है। ऊपर जो अरे 3 प्रिंट हुआ ये अपने को यहाँ कंसोल लॉग से मिला है, यहाँ पर अपने कंसोल लॉग कर रखा था, इसको मिटा देते हैं। अभी मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो अभी देखेंगे कि अभी ये फंक्शन जो लिखा है हमने वो ट्रिगर हो जाएगा। जब भी पेज लोड होगा तो ये फंक्शन ट्रिगर हो गया। कौन सा फंक्शन ट्रिगर हुआ, ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो गया। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंसोल लॉग कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसोल लॉग में अभी ये कर रहे हैं, लेकिन अपने को एक्चुअली में क्या करना है, अपने को फ़िल्टर करना है अपने यूज़र्स में से इस पेराम्स डॉट आई डी जिससे मैच करता है वो यूज़र निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट में अरे जब पढ़ाया था कि हम फ़िल्टर फंक्शन है जो यूज़ कर सकते हैं, जो अरे के अंदर आपको अवेलेबल होता है। फ़िल्टर से हम स्पेसिफिक चीज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पर अरेज का ओपन नहीं कर रखा है शायद, ठीक है, अरे का ओपन है यहाँ पर। इधर आपको फ़िल्टर फंक्शन मिल जाएगा कहीं, तो फ़िल्टर 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 तो इसमें हमने मेंशन नहीं किया है शायद इसको, तो चलिए ये रहा, सॉरी यहाँ पे है फ़िल्टर फंक्शन, तो इसको देख लेते हैं। तो अभी अपना जो कौन सा अरे, यूज़र्स का जो अरे है, ये यूज़र्स का जो डेटा है ये एज ए अरे आ रहा है अपने पास। इस पर मैं फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करूँगा, डॉट फिल्टर। फ़िल्टर फंक्शन क्या लेता है अपना, फ़िल्टर फंक्शन एक फंक्शन लेता है और उस फंक्शन में बताते हैं कि अपने को फ़िल्टर कैसे करना है, ठीक है। तो फंक्शन होता है ये, तो फंक्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फंक्शन में जो उसका पैरामीटर रहेगा वो क्या रहेगा, जब भी अपना यूज़र पे फ़िल्टर लगा रहे हैं तो हर एक यूज़र ये यहाँ पर पैरामीटर जाएगा, हर एक यूज़र। यहाँ पर जो भी हमको हम यहाँ कंडीशन लिखते हैं कि हमको कैसे फ़िल्टर करना है, ठीक है। हर एक यूज़र आ रहा है, इस यूज़र पे अपने को जो भी कंडीशन लगाएंगे तो उसकी वैल्यू अगर ट्रू आई तो वो अपने फाइनल लिस्ट में रहेगा। तो फिल्टर फंक्शन अपने को एक लिस्ट देता है फाइनली, जो भी अरे है उस अरे को फ़िल्टर करके फिर दूसरी अरे देता है। तो जो दूसरी अरे होती है वो फ़िल्टर होके आती है, ठीक है। उसमें चीज़ें कम रहेगी, ठीक है, या तो सारी रहेगी या कम रहेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अगर सब सारे जो यूज़र है सब उस कंडीशन को मैच करेंगे जो अपन इधर लिखेंगे, तो अगर उसको मैच करते हैं तो सारे के सारे यूज़र मिल जाएंगे। अगर जो मैच नहीं करेंगे वो सब यूज़र हट जाएंगे अरे से। तो हर एक यूज़र जो आ रहा है, ठीक है,
तो उस यूज़र का जो आईडी है u.id, ठीक है, तो उसको हम चेक करना चाहते हैं किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए अपना params.id, ठीक है। अगर params.id से अपने को जो आईडी मिल रहा है, अगर वो यूज़र का आईडी होता है तो सिर्फ वही यूज़र अपने को फाइनली अरे के अंदर फिल्टर होके मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको कंसोल लॉग करके देखता हूँ कि ये मैं पूरी चीज़ मेरे को क्या देता है, console.log। यहाँ पर अभी हम इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं तो ऐसे रखने देता हूँ, यूजर्स डॉट फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। फिल्टर के अंदर पैरामीटर जो होता है फंक्शन जाता है, तो फंक्शन में हर एक जो फंक्शन का पैरामीटर क्या रहेगा, जो फंक्शन हम यहाँ बना रहे हैं उसका हर एक यूज़र जाता जाएगा, 1 बाय 1 करके सारे यूज़र जाएंगे। उसका अगर आईडी जो है u.id अगर params.id से मैच करता है तो वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। जो जो मैच नहीं करेगा वो सारे निकल जाएंगे उससे, वो हट जाएंगे, ठीक है। अब मैंने डबल इक्वल टू यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जब भी आप यूज़र में फ़िल्टर लगा के जो अपने को यू पैरामीटर मिल रहा है, उसका जो u.id है वो एक नंबर है, उसका डेटा टाइप, ठीक है। आप देखेंगे कि IF.js में हर एक जो यूज़र है उसका आईडी जो है वो नंबर है। और params.id का हमने बताया था कि params.id अपने को एक स्ट्रिंग का स्ट्रिंग दे रहा है, नंबर डेटा टाइप नहीं दे रहा है। 1 2 3 जो भी दे रहा है वो डबल कोट में दे रहा है अपने को। तो राइट साइड का अपना स्ट्रिंग का है, लेफ्ट साइड का अपना नंबर का टाइप है, ठीक है। तो डबल इक्वल टू लगाने से सिर्फ वो वैल्यू चेक करेगा, ठीक है। इधर जो ये इस टाइप का जो 2 रहेगा, इससे वो ये वाला जो 2 आएगा वो भी मैच कर जाएगा, ठीक है, उसके लिए वो ट्रू रहेगा। अगर ट्रिपल इक्वल टू लगाऊंगा तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा ना, तो ये मैच नहीं करेगा फिर, क्योंकि डेटा टाइप भी चेक करता है ट्रिपल इक्वल टू। तो सिर्फ डबल इक्वल टू लगाएंगे ताकि अपना जो है अपने को तो सिर्फ डेटा से चेक करना है, अपने को डेटा टाइप से मतलब नहीं है। अभी तो 2 से 2 के बराबर होना चाहिए बस, क्योंकि अपने को यूज़र निकालना है। तो अपने को पता है कि params.id अपने को तो स्ट्रिंग में देगा डेटा हर बार। तो अपने को तो बस देखना है कि ये जो इसका जो params.id से जो स्ट्रिंग में जो अपने को आईडी मिल रहा है वो अपने यूज़र के आईडी के बराबर होना चाहिए। तो डेटा टाइप चेक नहीं करना है, इसलिए डबल इक्वल टू लगा रहा हूँ। तो u.id अपना params.id का अगर बराबर हुआ तो मतलब जो भी देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। कंसोल लॉग कर रहा हूँ, ये पूरा जो मैंने लाइन लिखी है इसके रिजल्ट को मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ। वैसे आप पूरा एक्सप्रेशन लिख के भी उसको कंसोल लॉग कर सकते हैं। तो अभी इसको देखते हैं, कंसोल लॉग किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एडिट यूजर में अभी मेरे को लाइन नंबर 15 पे क्या कर रहे थे अपन, लाइन नंबर 15 पे ही हम ये काम कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। तो लाइन नंबर 15 अपने को एक अरे देती है, ठीक है। तो फिल्टर क्या करता है, आपको एक दूसरी अरे देता है और उसमें वही आइटम रहते हैं जो फिल्टर होके आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यूजर्स में तो 3 थे, लेकिन अभी जो ये जो फिल्टर होके जो अरे मिली है आपको उसमें सिर्फ एक ही आइटम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारे जो बाकी के आइटम थे वो फिल्टर हो चुके हैं, वो मिले ही नहीं अपने को। तो देखिए इसका ID2 है, इसका भी ID2 है, ठीक है। तो अपने को अरे फाइनल अरे मिली है जिसमें एक ही आइटम है, ठीक है। और उसका आईडी अपने इसके आईडी से मैच कर रहा है, ठीक है। ID2 इज मैचिंग विद दिस आईडी। तो इस तरीके से बाकी के जो 3 यूज़र थे, 3 में से 2 यूज़र हट चुके हैं, 1 और 3 आईडी का हट चुका है। अपने को जिससे काम करना है, जिसका दिखाना है यहाँ पर, वही उसका डेटा रह गया। लेकिन अभी क्या है, वो अरे के अंदर है, ठीक है। तो अपने को तो ऑब्जेक्ट, अगर उससे ऑब्जेक्ट निकालना है तो कौन सा इंडेक्स पे है, अभी जो फाइनल अपने को डेटा मिल रहा है फिल्टर करके, वो 0 इंडेक्स पे अपने को जो भी यूज़र होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब फिल्टर हो गया, फाइनली अपने को जो यूज़र मिलेगा वो अरे के अंदर मिल रहा है अभी फिल्टर फंक्शन, क्योंकि अपने को अरे रिटर्न करता है। तो 0 इंडेक्स पे अपने को अपना यूज़र मिल जाएगा। तो देखिए जो 2 है इसका नाम और ये फ़ोन नंबर है, अपने को नेम एंड फ़ोन नंबर कहाँ प्रिंट हो रहा है, अपने एडिट यूज़र पेज में। और एडिट यूज़र पेज में अपने को इसको चाहिए, अपने को यूज़ करना। तो इसको मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ पहले किसी वेरिएबल में, इसकी पूरी वैल्यू इधर कॉन्स्ट को लिखते हैं, करंट यूज़र लिख देता हूँ, करंट यूज़र ये अरे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अरे लिख रहा हूँ क्योंकि आपको देखो क्या मिल रहा है, अभी आपको यह अरे दे रहा है, तो मैं इसीलिए वहाँ पे अरे लिख दिया मैंने, करंट यूज़र ARR मतलब अरे। तो इसकी वैल्यू अभी अरे आएगी। अरे में से अपने को अपना जो यूज़र होगा, कॉन्स्ट करंट यूज़र ऑब्जेक्ट, OBJ लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म, अपने को तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो करंट
यूज़र अरे में 0 इंडेक्स पे अपने को अपना करंट यूज़र ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इंडेक्स डाल दिया तो उससे मेरे को इस इंडेक्स पे जो जो भी आइटम रहेगा वो मिल जाएगा, और वो आइटम क्या है, अपना यूज़र का ऑब्जेक्ट। तो मैं कंसोल लॉग करता हूँ करंट यूज़र ऑब्जेक्ट को, कंसोल डॉट लॉग करंट यूज़र ऑब्जेक्ट को करना है अपने को कंसोल लॉग, तो ऑब्जेक्ट लिखता हूँ तो मेरे को सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रिंट होके मिलेगा। ये देखिए आपको रीड यूज़र 17 लाइन पे ऑब्जेक्ट प्रिंट होके मिल रहा है, जिसमें आईडी, नेम और सब फ़ोन नंबर अपने को दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी अपना पेज लोड होगा तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा। इस फंक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, अपने जो भी सारे यूज़र्स उसमें से फ़िल्टर कर रहे हैं, जो भी अपना पैराम्स डॉट ID जो भी अपना URL में जो ID पास किया है उससे अगर जो मैच करता है उस यूज़र को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी उस यूज़र को निकाल रहे हैं, तो उसका जो वेरिएबल बनाया हमने वो तो यहाँ इस फंक्शन में बनाया। ठीक है, तो ये तो लोकल वेरिएबल हो गया, तो इसको तो इसके साथ हम यही काम कर सकते हैं बस। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ये नेम एंड फ़ोन नंबर, अब अपने पास करंट यूज़र ऑब्जेक्ट में उसका नेम एंड फ़ोन नंबर है अभी जो भी यूज़र है, और जो हमने वेरिएबल बनाए हैं ये एक्चुअली में अपने इनपुट में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, नेम एंड फ़ोन नंबर, तो इसके ज़रिए हम और इस नेम को अब जो भी अपना जो भी यूज़र ऑब्जेक्ट आया है उसका जो नेम है उसको इसके बराबर करना है, इस नेम वेरिएबल के बराबर। तो ये तो कांस्टेंट नेम है। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने बताया कि ये फंक्शन होता है सेट नेम, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करेंगे। अभी करंट यूज़र ऑब्जेक्ट है अपने पास, तो कहने का मतलब है कि मैं सेट नेम फंक्शन को कॉल करूँगा, सेट नेम फंक्शन इस वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, इसमें अपना पास कर दूंगा जो इसकी वैल्यू बन जाएगी। फिर तो क्या पास करूँगा, करंट यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो जो करंट यूज़र ऑब्जेक्ट का जो भी नेम रहेगा वो सेट नेम फंक्शन में पास होगा। और सेट नेम फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू आप इसको पास करते हो वो इसकी वैल्यू के बराबर कर देता है, नेम के बराबर वो वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही फ़ोन नंबर का भी करना है, तो फ़ोन नंबर का भी लिख देते हैं सेट फ़ोन नंबर एंड करंट यूज़र ऑब्जेक्ट में से अपने को जो फ़ोन नंबर है डॉट फ़ोन नंबर लिखेंगे तो उसका फ़ोन नंबर अपने को मिल जाएगा, और वो फ़ोन नंबर इस वेरिएबल की वैल्यू सेट कर देगा अभी। ठीक है, तो फिर मैं इन कंसोल लॉग लाइन को कमेंट कर देता हूँ। तो अभी नेम एंड फ़ोन नंबर अपने को मिल गया। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। अभी देखेंगे कि यहाँ पे अभी भी कोई चीज़ शो नहीं हो रही है। इधर क्यों शो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी हम इधर शो कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो शो नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि आईडी का देखो, आईडी का वैल्यू क्यों शो हो रहा था, क्योंकि हमने लिखा वैल्यू इक्वल टू, और जो भी वैल्यू थी वेरिएबल को जो भी हम चेक करना चाहते हैं किसकी वैल्यू के बराबर रखना चाहते हैं, तो वो ऐसे लिखा था। अभी ये सेम चीज़ हमने वैल्यू इक्वल टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू क्या करेगा, फिर इनपुट की जो वैल्यू है डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो बना देगा, जो भी कोई वेरिएबल के बराबर लिखेंगे। वैल्यू इक्वल टू जो भी आप लिखेंगे उसके बराबर इस इनपुट की वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी। वैसे मैं इसके लिए भी लिख देता हूँ अपने नेम के लिए वैल्यू इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, एंड इसमें किसके बराबर होनी चाहिए, नेम के बराबर। तो नेम आपका जो वेरिएबल है, नेम वेरिएबल की जो भी वैल्यू रहेगी वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। एंड ऐसे ही आपका जो ये फ़ोन नंबर वैल्यू इक्वल टू, एंड इस इनपुट का जो वैल्यू है किसके बराबर रखना चाहते हैं, फ़ोन नंबर के बराबर, फ़ोन नंबर लिख दिया। तो जब पेज लोड होगा तब अपन क्या कर रहे हैं, अपने नेम एंड फ़ोन नंबर की जो वैल्यू है, ये जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, किसके बराबर कर रहे हैं, क्योंकि अपना फ़िल्टर करके अपना ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट में से नेम और फ़ोन नंबर निकाल के अपने ये वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। और जो भी नेम एंड फ़ोन नंबर की वैल्यू यहाँ से जो बनेगी वो अपने को इस इनपुट में, यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दिया तो इसमें डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ और आप देखेंगे तो देखिए आपके यूज़र का नेम एंड फ़ोन नंबर अब आपको शो होने लग गया। ठीक है, तो अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा कि कंसोल लॉग को हटा देता हूँ एक बार, अब वापस से इसको, क्योंकि कंसोल लॉग का काम हमने कर लिया, अपने को बस वेरीफाई करना था। तो अभी वापस से एक बार यूज़र्स में जाते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। एक बार मैं इसको 3 को सेलेक्ट करता हूँ, देखते हैं इस 3 का जो इन्फॉर्मेशन है अपने एडिट यूज़र पेज में आता है कि नहीं आता। देखिए मैंने 3 सेलेक्ट किया, 3 का URL में 3 आया, तो पैराम्स.id उसका 3 हो गया। और जो सारे यूज़र्स अपने को मिले इस एडिट यूज़र पेज में उसमें से फ़िल्टर हुआ, फ़िल्टर में चेक किया कि इस आईडी के बराबर कौन सा यूज़र का आईडी है,
और उसका हमने डेटा निकाला, उसके बराबर कर दिया, तो देखिए अब उसका डेटा शो हो रहा है। जैसे अगर मैं 1 को सिलेक्ट करता हूँ तब मेरे को 1 का डेटा यहाँ पे शो होने लग जाएगा। 1 सेलेक्ट किया, 1 का डेटा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी एग्जिस्टिंग यूज़र का डेटा ऐसे निकाल के शो करा सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, इसके लिए हमने देखा कि हमको फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करना पड़ा। ठीक है, और हमने उसको ये सब चीज़ें कहाँ करी, यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर। ठीक है, यूज़ इफेक्ट में हमने लिखा एम्प्टी एरे डाला, तो जो पेज लोड होगा तब ये सारा बैकग्राउंड में सारा काम होगा, मतलब पेज लोड होगा तो उसमें यूज़ इफेक्ट में हम बता रहे हैं कि ऐसे फ़िल्टर लगाओ। उसके बाद फ़िल्टर करके उसका जो भी नेम एंड फ़ोन नंबर निकलता है उसको तुम जो नेम एंड फ़ोन नंबर वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्म में उसके बराबर कर दो। एंड इनपुट के जो वैल्यू है उसको उसके नेम एंड फ़ोन नंबर के बराबर लिख दो। तो इस तरीके से ये अपने को दिख जाएगा। अभी ये यूज़र को हम एडिट करेंगे यहाँ पर, तो ऐड थोड़ी कर रहे हैं, नया यूज़र थोड़ी है ये, तो एग्जिस्टिंग यूज़र है। तो यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देते हैं बटन का, एड यूज़र से इसका एडिट यूज़र कर देते हैं नाम। तो एडिट यूज़र पेज में मैं यहाँ पे जाता हूँ, इधर इसका नाम अपन कैपिटल ई में एडिट यूज़र रख देते हैं। तो इसका नाम चेंज हो गया एडिट यूज़र। ठीक है, तो अभी मैं टाइप करता हूँ यहाँ 1 2 3। अभी तो कुछ अभी शायद अगर मैं 1 2 3 यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। अभी तो सिर्फ आप सिंपली आपको इसी पेज पे लेके चला गया, लेकिन एडिट वीडियो तो कुछ हुआ नहीं। क्यों एडिट वीडियो कुछ भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे अपने एडिट यूज़र जो बटन है उस पर जब क्लिक करते हैं तो ऑन सबमिट फंक्शन है, इसमें हम जाएंगे। ठीक है, और हाँ, आप कैसे जा सकते हैं, एक शॉर्टकट है कि जब आप इस जगह पे हैं और ये जो अगर आप चाहते हैं कि ये जो फंक्शन जहाँ बनाया है वहाँ पे मैं लेके चले जाओ, तो आप स्क्रॉल डाउन करके ऐसे ऊपर जाके देखना होता है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप अपने जो कीबोर्ड में कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल दबा के रखें और माउस से इस पर क्लिक कर दें। जब आप कंट्रोल दबा के रखेंगे माउस अपने कीबोर्ड में, माउस को आप जिस भी वेरिएबल पे ले जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर उस चीज़ को बनाया होगा वहाँ पर आपको लेके चला जाएगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ऑन सबमिट में क्लिक किया कंट्रोल दबा के, तो मेरे को ये ऑन सबमिट फंक्शन में लेके चला गया। तो आप देखेंगे ऑन सबमिट फंक्शन में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ई डॉट प्रिंट प्रिवेंट डिफॉल्ट अपने फॉर्म को रीलोड होने से बचा रहा है। एंड हम बस सिंपली यहाँ पे नेविगेट कर रहे हैं होम पेज पे, इसीलिए आपको होम पेज पे जा रहा है। आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो होम पेज पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को एक्चुअली काम करना है, एक्चुअली क्या काम करना है, अपने को एडिट करना है अपने डेटा को। तो जिस तरीके से हमने ऐड किया इस बार हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। लेकिन वही है कि फंक्शन का नाम आप इस बार मोस्ट ऑफ द वर्क जो हमने एड यूजर के लिए किया वही रहेगा। देखते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा, वो अभी हम देख लेंगे। अभी क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ऐड यूज़र फंक्शन बनाया है वैसे हमको एडिट यूज़र फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, वापस इसको पेस्ट करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम इस फंक्शन का नाम रखते हैं एडिट यूज़र, क्योंकि ये एडिट यूज़र का काम करेगा। इसमें भी अपने को नेम फ़ोन नंबर चाहिए होगा, लेकिन एडिट करते समय तो अपने को आईडी भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे आईडी भी रख देते हैं, आईडी। ठीक है, आईडी नेम एंड फ़ोन नंबर तीनों जाएंगे इसके पास। एंड यहाँ पर जो भी आईडी आ रहा होगा वही आईडी अपन इसके लिए रखेंगे, आईडी। ठीक है, तो जो आईडी रहेगा वही आईडी यही बनेगा। तो आईडी कोलन आईडी मैंने बताया था कि जब आईडी सेम चीज़ लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू वेरिएबल के वेरिएबल सेम है नेम दोनों का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जो भी आईडी नेम फ़ोन नंबर है उसको एक ऑब्जेक्ट में बना रहे हैं उसका, और उसको अभी पुश कर रहे हैं। ठीक है, पुश तो क्या करेगा, नया आइटम डाल देगा। तो अभी अपडेट करने का हम देखेंगे, पहले तो हम ऐसे देख लेते हैं एक बार इस तरीके से चल के ही। तो एडिट यूज़र हमने फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को हम पास करेंगे किसको, एडिट यूज़र को। ठीक है, क्योंकि एडिट यूज़र वो प्लेस है जहाँ पर हम एक्चुअली में एडिट यूज़र बटन पे क्लिक करके फिर इस फंक्शन को ट्रिगर करेंगे। इस फंक्शन को जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं उसी को पास करेंगे ना। ये ऐड यूज़र में अपन ऐड करें तो इसीलिए वहाँ पर ऐड यूज़र फंक्शन को कॉल किया था। तो एडिट यूज़र में हम यहाँ पर इसको पास करते हैं। तो यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम बना देता हूँ, अलग लिख देता हूँ, अपडेट यूज़र लिख देता हूँ उसका। ठीक है, नाम चेंज कर रहा हूँ बस, फंक्शन तो यही यूज़ करेंगे अपन, एडिट यूज़र का जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिख दिया, एडिट यूज़र लिख दिया। अपडेट यूज़र नाम से जाएगा वो वहाँ पर। यहाँ पर इसको सेव करता हूँ मैं, एडिट यूज़र में जाता हूँ। यहाँ पर प्रॉप्स में अपने को यूज़र तो मिल ही रहा है ऑलरेडी। यूज़र कैसे मिल रहा है, क्योंकि हमने app.js में बोला है कि एडिट यूज़र पेज को यूज़र से मिलेगा एक तो प्रॉप्स में। अब अपन अपडेट यूज़र भी भेज रहे हैं, तो अपडेट यूज़र भी वहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे यूज़र्स कोमा, अब अपने को अपडेट यूज़र भी निकालना है। इस प्रॉप्स में अपने पास 2 डेटा मिलेगा, यूज़र के साथ साथ अपने को अपडेट यूज़र भी मिलेगा। अपडेट यूज़र उसका नाम था, अपडेट यूज़र लिख दिया।
अब इसको कहाँ कॉल करेंगे हम, अपने जो ऑन सभी बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑन सबमिट बटन ट्रिगर फंक्शन ट्रिगर होता है, और ऑन सबमिट के अंदर अपन यहाँ पर तो कॉल करेंगे अपडेट यूज़र फंक्शन को, अपडेट यूज़र फंक्शन को कॉल करेंगे। एंड उसके अंदर 3 पैरामीटर की ज़रूरत है, क्योंकि हमने यहाँ बताया कि इसको आईडी, नेम एंड फ़ोन नंबर चाहिए। पहला पैरामीटर आईडी होना चाहिए। तो ठीक है, अपन यहाँ पर क्या भेजेंगे, हम यहाँ पर आईडी लिख देते हैं इसका, जो रहेगा अपना ये आईडी क्या है, पेराम्स डॉट आई डी। ठीक है, पेराम्स डॉट आई डी कोमा उसका नेम कोमा थर्ड पैरामीटर क्या है, फ़ोन नंबर। तो तीनों वेरिएबल है। पेराम्स डॉट आई डी तो उसका 1 2 3 4 जो भी आई डी वो बता देगा। नेम से जो भी अपन ने अपडेट किया होगा, कुछ इनपुट में जो भी चेंज करेंगे तो वो नेम की वैल्यू बनती रहेगी, फ़ोन नंबर की वैल्यू। फ़ोन नंबर वेरिएबल में अगर कुछ टाइप करेंगे, फ़ोन नंबर में जब कुछ टाइप करेंगे तो सेट फ़ोन नंबर फंक्शन को कॉल करेगा, और जो भी आप टाइप करेंगे वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वैल्यू आपकी नेम एंड फ़ोन नंबर की ये रहेगी। अपन यूज़ इफेक्ट में बता दिया कि उसकी वैल्यू एग्जिस्टिंग यूज़र की जो वैल्यू है, जो नाम है करंटली, वो रहना चाहिए। अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो वैल्यू चेंज होगी जब आप क्लिक करेंगे ऑन सबमिट पे, तो वो जो भी आपने वैल्यू चेंज करी होगी वो वैल्यू पास हो जाएगी। यहाँ पे अपडेट यूज़र को ऐसे कॉल कर दिया हमने। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो अभी यहाँ पे ऐसे पेराम्स डॉट आई डी पास कर दिया, नेम एंड फ़ोन नंबर पास कर दिया। ठीक है, अभी अपन चलते हैं वापस से अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर, जहाँ पर हमको अपडेट करना है अपने यूज़र को। तो अभी हमने एडिट यूज़र फंक्शन बना दिया और उसको पास कर दिया था अपडेट यूज़र एज ए प्रॉप, इसको एडिट यूज़र कंपोनेंट को। तो देखते हैं, अभी तो सिंपली हम पुश कर रहे हैं अरे में, तो अरे में नया आइटम एज ए पुश हो जाएगा। वो एडिट कर रहे हैं लेकिन असली में वो ऐड हो जाएगा नया। फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्ड आइटम पे इस पर क्लिक करता हूँ या इस पर क्लिक करता हूँ, एडिट, यहाँ पर इसको 1 2 3 ऐसे कुछ लिख देता हूँ एंड एडिट यूज़र बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमको तो इसको एडिट करना था, यहाँ पे 1 2 3 आना चाहिए था, जो भी हमने 1 2 3 डाला। लेकिन इसने क्या किया, इसने नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। देखिए वापस से इसका आईडी भी इसने 1 दे दिया, मार्क ऑटो 1 2 3 कर दिया। जो भी हमने एडिट किया था वो यहाँ आ गया, तो नया यूज़र क्रिएट होके आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने खुद ने ही आप बोला है कि अरे डॉट पुश करना है। ठीक है, तो पुश क्या करता है, पुश तो नया आइटम क्रिएट करता है, लेकिन अपने को पुश नहीं करना है। अपने को जो एग्जिस्टिंग जो अपनी यूज़र्स की जो अरे है, अब उसको मॉडिफाई करना है। अगर हम जो पहले वाले यूज़र का एडिट कर रहे हैं उसकी वैल्यू मार्क ऑटो 1 2 3 कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो अरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होना चाहिए। तो अल्टीमेटली मतलब आपका अरे ही चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं कि आपको किसी एक ऑब्जेक्ट को चेंज करना है अपने अरे के अंदर। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये तो हमने कॉन्स्ट करके बनाया है इसको, यूज़र्स जो लिखा है वो कॉन्स्ट करके बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमने जो यूज़र्स बना रखा है इसमें पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्ट करके इसको बनाया। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम वो यूज़ स्टेट वाला तरीका फॉलो करेंगे कि यूज़ स्टेट में जैसे हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं उसके साथ हमको एक फंक्शन भी मिलता है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हम जिस फंक्शन को यूज़ करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, अभी हम यहाँ पर एक कॉन्स्ट लिखते हैं, कॉन्स्ट एंड यहाँ पर पहला पैरामीटर होगा, पहला ऐसे यूज़र्स वेरिएबल का नाम, दूसरा सेट यूज़र्स फंक्शन का नाम। ठीक है, इक्वल टू एंड यूज स्टेट लिखेंगे, यूज स्टेट का रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे इसको। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम पूरा ये वाला पास कर देंगे। तो अभी थोड़ा बड़ा दिखेगा है ये वाला, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इस वेरिएबल को मिटा रहा हूँ अब, क्योंकि हम इसको इस वेरिएबल को किस तरीके से बना रहे हैं, यूज स्टेट हुक के तरीके से। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी, उसकी एक अरे थी, तो हमने ये अरे इसमें डाल दी। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से आपका यूज स्टेट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी यूज़र्स की, ये रहेगी, एक अरे रहेगी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। राइट क्लिक करके इसको जरा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका यूज़र्स का जो है वेरिएबल उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है। एंड अब आप जब एडिट कर रहे होंगे तब आपको क्या करना है, आपको इस सेट यूज़र्स फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और इस यूज़र्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका जो भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं कि अगर जो भी इसके ऑब्जेक्ट हैं तो इसमें से हमको देखना पड़ेगा कि किसको मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर जब एडिट यूज़र कर रहे हैं तो अपने पास आईडी है, तो आईडी से अपने को ये पता चल सकता है कि किस कौन से यूज़र को मॉडिफाई करना है। और जो भी उसका नया नाम एंड फ़ोन नंबर अपने पास यहाँ पे आ रहा है, नेम एंड फ़ोन नंबर, जो भी उसका पुराना नाम और फ़ोन नंबर होगा उसको मिटा देंगे और नए वाले के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन में देखते हैं, एक चीज़ करने का ट्राई करते हैं, उसका इंडेक्स पता करने का कोशिश करते हैं। अरे के अंदर कौन से इंडेक्स पे आपको अपडेट करना है ये पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे इस कि कौन सा इंडेक्स होगा, जैसे आपके पास ये है, ये 3 आइटम है। ठीक है, तो इसमें से आपको किसको अपडेट करना है, आपके पास यहाँ पर आईडी जो जा रहा है, तो यहाँ पर आईडी से आपको पता करना होगा कि उसका इंडेक्स क्या है। तो वो कैसे पता करेंगे, वो भी मुश्किल है, उससे भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको एक बार तो पहले इसका वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं, अपडेटेड यूज़र रहेगा ये, क्योंकि इसमें अब अपडेटेड यूज़र की इन्फॉर्मेशन रहेगी, है ना, जो भी हमने पास किया होगा एडिट यूज़र से वो अपने को इस मिलेगा, आईडी नेम फ़ोन नंबर। आप इसको मिटा रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे, अब अभी देखते हैं यूज़र्स के अंदर हम मैप फंक्शन को यूज़ करते हैं, मैप। ठीक है, तो मैप फंक्शन अपने को क्या करेगा, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मैप फंक्शन में हम ऐसा लॉजिक लिखेंगे, एक यूज़र को उठाएंगे एंड कन्वर्ट करते समय हम चेक कर लेंगे कि अगर जो जो भी यूज़र अपना ये आ रहा है 1 बाय 1 करके, अगर उसका आईडी जो है इससे मैच करता है, इस वाले से मैच करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पुराना यूज़र होगा उसको इससे रिप्लेस कर देंगे, ये अपडेटेड यूज़र से। अगर मैं आईडी मैच नहीं करता है तो जो पुराना यूज़र है वैसा का वैसे रहने देते हैं। अगर 2 वाले, इस फर्स्ट वाले का हमने 1 आईडी, अपडेटेड यूज़र में इसका 1 2 3 है, तो इसका आईडी क्या हो गया 1। तो हम आईडी से चेक करेंगे कि अगर इसका आईडी से मैच करता है तो ये पुराना यूज़र को हटाओ और जो हमने ये अपडेटेड यूज़र बनाया है इसके बराबर कर दो, और अगर आईडी मैच नहीं करता है तो जो पुराना यूज़र है उसको वैसा का वैसे रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैप फंक्शन लगा रहे हैं। मैप फंक्शन में हर एक यूज़र जो आ रहा है उसका आईडी को चेक करेंगे, किससे, इसके आईडी से, इक्वल टू आईडी से। ठीक है, तो अगर यू डॉट आई डी है, अगर इस आईडी के बराबर होता है तो क्वेश्चन मार्क, है ना, तो आपको तो ये बात क्वेश्चन मार्क के बाद लेफ्ट में इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखते हैं, कोलन, और फिर फॉल्स हुआ तो वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, आपको बताया था मैंने जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर में। ठीक है, तो अगर यू डॉट आई डी इक्वल टू आई डी हुआ तो क्या करना है, अगर ये दोनों ये सेम हुआ, अगर आईडी मैच कर गया अपना, जो भी ये आईडी जो भी अपने को एडिट यूज़र में मिल रहा है, अगर जो भी हर एक यूज़र आ रहा है उसके आईडी से मैच करता है, तो अपने को ये उस यूज़र को रिप्लेस करना है नए यूज़र से। तो अपने को वैल्यू क्या रहनी चाहिए यूज़र की, फिर अपडेटेड यूज़र। ठीक है, अब अपने को ये वाला यूज़र यूज़ करना है, अपडेटेड यूज़र। ठीक है, तो ये वाला जो यूज़र जो है वो ये हो जाना चाहिए। और अगर आईडी मैच नहीं करती है तो पुराना यूज़र जो अपना चल रहा है, जो भी अपने करंट यूज़र चल रहा होगा उसको वैसा का वैसे रहने देना, यू का यू ही रहने देना। ठीक है, तो पहले ये वाला आएगा, इसका आईडी जो है उससे चेक करेंगे, इस आईडी से मैच किया, अगर मैच किया तो क्या करेंगे, जो नया यूज़र होगा अपडेटेड यूज़र उसको इससे हटा के इसको तो हटा देंगे और अपडेट यूज़र को यूज़ कर लेंगे। अगर मैच नहीं किया तो फॉल्स में चला जाएगा, तो फॉल्स में क्या लिखा, यू। तो अगर जैसे इसका केस में मैच नहीं किया तो इसको ऐसा कैसे रखने देंगे, जो यू है वो वैसा का वैसे रहेगा। तो पहले यू की वैल्यू ये बनेगी, है ना, आईडी मैच किया तो अपडेटेड यूज़र से रिप्लेस हो जाएगा, ये नहीं मैच किया तो ऐसा कैसे रह जाएगा, सेम, फिर इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, ऐसे चेक कर लेगा। तो अभी देखते हैं, अगर मैं इसको कंसोल करके आपको दिखाता हूँ कि क्या इसका क्या प्रिंट करता है। ठीक है, सिंपली अपने मैप यूज़ किया, मैप क्या करता है, एक अरे को दूसरे अरे में ट्रांसफ़र कर देता है, एक चीज़ को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। तो कन्वर्जन में कुछ नहीं कर रहे हैं,
कन्वर्जन के टाइम हम ये चेक कर रहे हैं एक्चुअली में कि अगर आईडी मैच कर रहा है तो उस जो भी यूज़र चल रहा है उस यूज़र को अपडेटेड यूज़र से मैं रिप्लेस कर दो। अगर आईडी मैच नहीं कर रहा है तो पुराने यूज़र को वैसा का वैसे रहने दो। तो हर एक यूज़र आएगा, उसका आईडी चेक होगा एंड मैच करता है तो अपडेटेड यूज़र से रिप्लेस हो जाएगा, नहीं मैच करेगा तो इससे पुराने यूज़र के जैसा रह जाएगा। अभी मैं इसको कंसोल लॉग करके देख लेता हूँ पूरे को। कंसोल इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, कॉन्स्ट न्यू यूज़र्स, अपडेटेड यूज़र्स लिख देता हूँ, अपडेटेड यूज़र्स लिखूंगा क्योंकि ये मैप क्या देगा मेरे को, एक अरे देगा। अपडेटेड यूज़र यहाँ पे ये तो सिर्फ ये यूज़र है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है यूज़र का। यहाँ पर ये मैप फंक्शन क्या करेगा, यूज़र्स को थोड़ा चेंज कर देगा। ठीक है, चेंज कैसे करेगा वो हमने लॉजिक यहाँ पे लिख दिया कि अगर मैच करता है आईडी तो नए अपडेट यूज़र को यूज़ करो, अदरवाइज पुराने यूज़र को रहने दो। यहाँ पर कंसोल लॉग कर लेते हैं। अभी तो कुछ हम पुश नहीं करेंगे। अपडेटेड यूज़र देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। अपडेटेड यूज़र्स को प्रिंट करेंगे इस वाले को। यहाँ पर इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं। अभी मैं मार्क ऑटो को सेलेक्ट करता हूँ, इसकी जो वैल्यू है 1 2 3 रखता हूँ। यूज़र पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी जो कंसोल लॉग में अपने को अरे मिला है, कहाँ से मिला है, ये इस जगह से मिला है। देखते हैं कि इस अरे में क्या आया, जो अपडेट यूज़र्स हुए कि नहीं हुए। तो देखिए कि अब देखेंगे 0 इंडेक्स पे जो मेरा आईडी मैच किया था, मार्क ऑटो 1 2 3 हो चुका है देखिए वो, और 1 और 2 इंडेक्स पे जो था वो वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अपना जो ये यूज़र्स का अरे है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो हमने लॉजिक लिखा है वो करेक्ट है। उसके बेसिस पे अपने को देख पा रहे हैं कि अपना जो नेम चेंज किया तो वो नेम चेंज अपने को मिल रहा है, बाकी यूज़र्स का डेटा वैसा का वैसा ही है। तो जिसका चेंज कर रहे हैं उसका चेंज हो रहा है, जिसका नहीं कर रहे हैं उसका वैसा का वैसे ही रह रहा है। तो यहाँ पर अब जो ये नई अरे है इसको हम सेट कर देंगे किसके बराबर, तो यूज़र्स जो अरे है उसको चेंज करने के लिए अपने पास कौन सा फंक्शन है, सेट यूज़र। तो सेट यूज़र्स में अब वो क्या लेता है, सेट यूज़र्स वही लेगा जो जो इसका डेटा टाइप रहता है, अरे लेता है सेट यूज़र्स। ठीक है, जो भी आप पास करेंगे वो इसकी वेरिएबल की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अब आप लिखेंगे सेट यूज़र्स एंड इसमें आप पास कर देंगे ये जो भी अपने फाइनल अपडेटेड यूज़र्स रहे होंगे, ये वाले जो मैप फंक्शन लगाने के बाद जो चेंज आया होगा उसको आप इसमें पास कर देंगे। तो अब जो यूज़र्स की वैल्यू है वो नई वाली बन जाएगी। ठीक है, अपडेटेड यूज़र्स के तरीके से मैं सेव करता हूँ एंड ये हम देखते हैं, अभी हम जाके देखते हैं कि ये चेंज आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर हम इस बार चेंज अपने को यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे मिलेगा क्योंकि हमने सेट यूज़र कर रहे हैं तो यूज़र्स का अरे ही चेंज हो जाएगा, तो फिर वो यहाँ पे अपने को दिख जाएगा। तो इस पर जाता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 लिखता हूँ, एडिट करता हूँ। देखिए यहाँ पर अब 1 2 3 दिख रहा है। ठीक है, एक नया यूज़र ऐड करके देख लेते हैं, टेस्ट 1 2 3, कुछ नंबर दे देते हैं उसको, एड यूज़र टेस्ट 1 2 3 ID 4 ये आ चुका है। इसको एडिट करते हैं, 1 2 3 इसमें से हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। देखिए 1 2 3 हट गया। तो अपना एडिटिंग का फंक्शन भी जो है अब वो काम कर रहा है। ठीक है, तो एडिटिंग का थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, इसमें वीडियो काफ़ी लंबा बन गया इस केस में, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही झमेला था। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने ये किया। ठीक है, तो या दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।